सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज केशव गिल। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। क्या करें, टाइम ही नहीं लगता। छुट्टियों का काम इतना दे रखा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतना काम दे रखा है हमारे स्कूल वालों ने। अब क्या करें, उस चक्कर में मुलाकात नहीं हो पाई। चलो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था एग्रीकल्चर के टाइप, पढ़ लिए थे फर्स्ट वीडियो क्रॉप के बारे में जानने का। सेकंड वीडियो में हमने फिर रिवॉल्यूशंस पढ़ी और उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स पढ़े। अब इस वीडियो में, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 का, चैप्टर 1 क्लास 8 क्लास 6 to 9। क्रॉप प्रोडक्शन तो मतलब बेसिकली वही सेम ही चीज होती है सभी क्लासेस में, ठीक है। तो क्लास को तुम मारो गोली, ठीक है, जेठालाल वाला गोली नहीं, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है हमारा। अब थर्ड प्रोसेस पे आए हुए हैं थर्ड वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए जो प्रोसेसेस करनी पड़ती है, फर्स्ट और सेकंड वाली प्रोसेसेस हमने सेकंड पार्ट में पढ़ ली थी। अब थर्ड पार्ट में हम थर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है सोइंग ऑफ सीड। थर्ड है सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स। बहुत दिनों के बाद मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो राइटिंग गंदी हो तो माफ करना, ठीक है। अब क्या होता है सोइंग ऑफ सीड? इट इज द प्रोसेस टू सो सीड और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन अ फार्म। ये क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस टू सो सीड, इट इज अ प्रोसेस टू सो सीड्स, to sow seeds or scattering of seeds in a large or scattering of seeds in a large area, in a large area, ठीक है। It is a process to sow seed or scattering of seeds in a large area। क्या होता है? अब भैया खाली तो बैठेंगे नहीं, नाम रख दिया क्या? वाह, प्रोसेस का नाम है सोइंग ऑफ सीड्स, बस काम खत्म। अब प्रोसेस का नाम रखा है, प्रोसेस बनाई है, तो उसमें कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं कोई भी, वो क्या करते हैं? फैला देते हैं। स्कैटरिंग मतलब फैलाना, पूरे खेत में या तो सीड्स को दबा देते हैं, फैला देते हैं, जो भी, उसको हम कहते हैं सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? अब अगला है, देयर आर टू मेथड्स टू सो द सीड्स। पहला, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं जिससे हम सीड को सो कर सकते हैं, दबा सकते हैं उसको, ठीक है, स्कैटरिंग कर सकते हैं। पहला तो हमारा होता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन किससे करेगा? पहला होता है मैनुअली मेथड, ठीक है। टू मेथड टू सो सीड्स, टू मेथड टू सो सीड्स, टू सो सीड्स। Two method to sow seeds। कौन से? पहला हमारा होता है मैनुअली मेथड, ठीक है, जिसको क्या करते हैं? ह्यूमंस करते हैं, उनके हैंड से, इस और हर हैंड से वो करते हैं, ह्यूमंस सो करते हैं सीड्स को। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अगला हमारा है, एक तो मेथड हमारा कि
मशीन का नाम सीड। उससे हम मशीन की वे में क्या कर सकते हैं, सीड को दबा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आइए सीड ड्रिल के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना हो वो अपना ले, उसके बाद हम बोर्ड मिटा देंगे रे बबुआ। वैसे बहुत दिनों के बाद पढ़ाने में आता बहुत मजा है। गर्मी याद लाइट नहीं हो रही है। चलो एक मिनट, देखिए मेरे टेबल के ऊपर है एक छिपकली का बच्चा जो मुझे डरा रहा है लगातार। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। एक जानवर पाया गया मेरी टेबल के नीचे। किताब उठाते ही हुआ हादसा, हादसा, हादसा कहते हैं, हादसा। चलो छोड़ो बच्चा, ये प्यारा सा। चलो अब क्या होता है, सीड ड्रिल वाला पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ रहे थे? अब ना अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो पूरे बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, बस पार्ट 3 रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपलोड करते हुए वीडियो में प्रॉब्लम हो जाती है कि है कौन सा पार्ट था रही है। तो हमारा क्या है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करती है, एक मशीन होती है। इतनी अच्छी भी ड्राइंग नहीं है मेरी, देख लिया होगा तुमने फ्रेंच वाली वीडियो में, है ना? अब तो सोचोगे फ्रेंच वाली वीडियो है, ये कब हुआ? जो बच्चे अभी अभी कनेक्ट हुए मेरे साथ, उनके लिए अभी अभी हुआ। मैं फ्रेंच की भी वीडियो बनाता हूँ, जान लीजिए जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ से सीड्स डाले जाते हैं। एक मशीन होती है, इसके अंदर सीड्स रखे जाते हैं, फिर वो तब हम उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स की हेल्प से, मशीन्स की हेल्प से तब खेत में आगे लेके जाते हैं, तो वो अपने सीड्स छोड़ता जाता है, ये मशीन छोड़ती जाती है। ठीक है, क्लियर। अब तो कहोगे हाँ आराम से, क्या इसको ट्रैक्टर लाएंगे, क्या करें, ऐसे हाथ से ना कर ले। ठीक है, ये मशीन टाइम भी बचाती है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। By this we can grow the seed at proper depth and proper distance. पहला इसका एडवांटेज है कि हम इस चीज की मदद से हम उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में सीड को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब सीड्स का आसपास, अगर वो आसपास होंगे, ठीक है, तो स्पेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर स्पेस की प्रॉब्लम हुई तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। अब देखो तुम थोड़ा कि इसमें से निकल के यहाँ गिरेगा, ये वाले यहाँ गिरते जाएंगे, ये वाले यहाँ गिरते जाएंगे। ठीक है, और ये मशीन के ये इतने पार्ट्स होते हैं जमीन के नीचे होते हैं, तो प्रॉपर डेप्थ में छोड़ देती है। अब डेप्थ में क्या, अब मैनुअली कर रहे हैं मेथड से, मैनुअली मेथड ऐसे हु हु कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो जमीन के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, बहुत बार जमीन के ऊपर रह जाते हैं वो, पर इसकी मदद से वो जमीन के नीचे जा पाते हैं। अब उसमें फायदा क्या है, ऊपर है नीचे है कहीं भी है, मुझे क्या। ठीक है, तो इससे क्या हेल्प मिलती है, बर्ड्स देखे होंगे तो फार्मर्स सो करते हैं सीड्स को, सीड्स लगाते हैं, तो ना बर्ड्स होते हैं बहुत सारे जिनको हंस कहते हैं, बगुले कहते हैं। ठीक है, हरियाणवी में बगुले, तो वो क्या करते हैं, घूमते हैं, हंस को बगुले जो भी है, वो बर्ड्स सारे घूमते हैं उनके पीछे पीछे कि हाँ भैया हमें दाना मिलेगा, हम खा लेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सीड्स हो गए वेस्ट। ठीक है, इसकी वजह से, एक मिनट चौक गिर गया मेरा नीचे। ठीक है, तो क्या हुआ, डेप्थ में ग्रो, डेप्थ में जा पाता है, और इसी की मदद से जो क्या होता है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है और चिड़िया नहीं खा पाती। अगर वैसे डालें तो
डर रहे हैं वो तो सोच रहा है मेरी मेहनत पूरी होगी, फिर कम ईल्ड निकलती है। ठीक है, ईल्ड मतलब फसल। इस चैप्टर में बहुत बार ये वर्ड आएगा, YIELD यानी फसल। ठीक है, आखिर में जो आपके जो सब कुछ काम वाम करने के बाद जाके जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको हम कहते हैं ईल्ड। ठीक है, तो उसको ज्यादा, अगर हम इसको यूज करें तो वो ज्यादा होगी, अगर मैनुअली कर रहे हैं तो वो कम होगी। ठीक है, तो ये एक यूजफुल मेथड है। बट बाय मैनुअली मेथड the some seed left over the ground and bird eat it and they can be overcrowded। अब देखो, एक तो मैंने इसका डिसएडवांटेज बता दिया, पहले एडवांटेज, तो एडवांटेजेस बता रहा हूँ। डिस्टेंस पे होते हैं, डेप्थ में होते हैं, डिस्टेंस और डेप्थ। ठीक है, ये इसने क्या करके क्लियर हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज, इसके नहीं, मैनुअली के डिसएडवांटेजेस। अगर हम मैनुअली ग्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मैनुअली करने से सीड्स, पहला तो बर्ड्स खा जाएंगे सारे, दूसरा ओवरक्राउड हो जाएगा, अब मैं घुमा क्यों मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझसे ना पूछना कि तुम घूमे क्यों, कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे क्यों घूमा। ठीक है, मुझे लगा मुझे कुछ लिखना है, छोड़ो अभी तो फिलहाल। क्या ओवरक्राउड हो जाएगा, ओवरक्राउड का मतलब क्या होता है, हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नाचते हैं वो, नहीं। ओवरक्राउड हो गया तो वही प्रॉब्लम, एक सीट, एक इसमें तो ऐसे ऐसे डल रहे इतनी दूर दूर। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल आस पास हो जाएंगे, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अब बहुत सारे सीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी उनको, अच्छे से वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक तो बात सोचो, अगर हम एक इंसान को आधा ग्लास पानी दें और 3-4 इंसानों को आधा ग्लास पानी दें तो ज्यादा प्यास कौन सी कोई बुझेगी, एक आदमी की ना। जो एक आदमी को हाफ ग्लास दे रहे हैं वो अच्छे से, उसको अच्छा लगेगा, उसकी प्यास मिट जाएगी अच्छे से, और सारे को 3-4 तो थोड़ा थोड़ा पिएंगे, प्यास नहीं बुझेगी उनकी। ठीक है, ऐसे इसमें होता है, ये ग्रो नहीं कर पाते, ना इसको सनलाइट मिलती है अच्छे से, ना न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ओवरक्राउडिंग बैन करवा दी जाए सीड्स की। क्लियर? अब अगला है, and due to this some seed will only grow because there is not so much space and the seeds will get less nutrition, जो मैंने बताया। ठीक है, अब सीड ड्रिल की उस हेल्प से हमारे जो सीड्स है वो ऐसे इतने डिस्टेंस पे आराम से, मान ली ग्राउंड है, ड्राइंग कर ही रहे तो थोड़ी अच्छी वाली करना। चलो, ठीक है, ग्राउंड है, सीड ड्रिल से ऐसे, मतलब ज्यादा पास नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस रखें उनके बीच में, इतना डिस्टेंस के बीच में हो जाता है, ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, पर तब मैनुअली मेथड से ग्रो करते हैं। ठीक है, सेंट्रल में पक्का है कि ये सीड्स नीचे जाएंगे, एक दो हो सकता है कि ना भी जाए, एक दो बहुत रेयर चांसेस, पर यहाँ मैनुअली में तो ओवरक्राउडिंग हुई है, एक दो नीचे गया है, ऐसे ये हुआ मैनुअली मेथड, आराम से ओवरक्राउडिंग हो रही है। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। दिस मेथड इज करेक्ट, दिस इज नॉट। हमें करना ये चाहिए अगर हमें यील्ड ज्यादा चाहिए। इतनी गर्मी। ठीक है, ये हमारा सीड ड्रिल का होम। अब मैंने पूछा तुमसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, नहीं ना, तो पीछे जाके ले लो, मैं जिसको लेना था, इतना सुंदर डायग्राम तो था भी नहीं, उसका लोगे तुम। ठीक है, ओके, अच्छा खासा चक्कर भी तो बचा है। अब कौन सी थिंग्स, अच्छा सीड ड्रिल को तो मिटाई नहीं मैंने,
टू ग्रो। पहला warmth, first is warmth, water, warmth, water, manure, moisture। अच्छा देखो मैन्योर तो क्या है, डाल भी सकते नहीं डाल सकते, बहुत लोग हैं जो बिना डाले भी करते हैं, तो हम लिख देते हैं मॉइस्चर, और इसकी जगह हम लिख देंगे इरिगेशन। ठीक है, अब तुम्हारे आगे एक नई टर्म हमारी है इरिगेशन। ठीक है, अब एक और चीज चाहिए, इरिगेशन मतलब वाटर डालना है, इरिगेशन का मतलब वाटर डालना है, तो वाटर की जगह एयर लिख देते हैं। ठीक है, वो भी चीजें चाहिए इसको, क्योंकि वाटर तो भाई इसमें मिल जा रहा है, मैंने देखा नहीं इसमें इरिगेशन भी लिखा है। ठीक है, मैंने सोचा इरिगेशन क्या ही लिखेंगे, जब तक सीधा वाटर लिखो ना, छोटे छोटे वर्ड्स। ठीक है, पहली चीज वार्मथ, इसको प्रॉपर हीट चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऊपर सीड्स क्या कहते हैं, सीड्स जमीन के ऊपर होते हैं तो ग्रो नहीं करते, वो बार ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है, तब वो अंदर होते हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के, क्योंकि वहां पे अंडरग्राउंड को गर्मी मिलती है। ठीक है, तुम ऐसे कहोगे अभी धूप में रख के आते इतनी मस्त गर्मी मिलेगी। ठीक है, बट उनको क्या चाहिए, साथ में एयर भी चाहिए। ठीक है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, और मॉइस्चर भी चाहिए उनको, इरिगेशन भी चाहिए, मतलब इरिगेशन मतलब उनको पानी करना, वाटरिंग करना प्लांट्स को, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए माय थिंग्स नीडेड बाय सीड्स टू। अब इनमें तुम्हें ये चीज तो है वही पहले सुन रहे। ठीक है, बहुत बच्चों के लिए ये भी सुन रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब इसी को जानते हैं थोड़ा अच्छे से। ट्रेडिशनल मेथड, पहला मेथड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यार तुम बोलते हो कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने, आज हमने कुर्ता पजामा पहने तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने। ठीक है, आज हमने पैंट कोट पहने, पैंट शर्ट पहनी, तो आज हमने मॉडर्न कपड़े पहने। ठीक है, ट्रेडिशनल। अब एक वर्ड आता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता है, जो पहले के जमाने पे यूज करे जाते थे मेथड टू ग्रो। अब कौन कौन से वो, राहट, मोट, ढेकली, कैनाल्स, चेन पंप, ठीक है बहुत सारे। क्लियर, कैनाल्स तो भी यूज होती है। ठीक है, चेन पंप, ढेकली, मोहट, राहट, तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं यूज होते हैं
सारी पिकनिक्स जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे दिखाया जाता है पहले के ये होते थे पहले की ये चौकी होती थी, ठीक है। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा होता है कि ऐसे दिखाया जाता है, एक कुआं है, उसके साथ में एक लगा हुआ है बैल, ठीक है, लगा हुआ है बैल। बैल की ड्राइंग भी करते हैं, अब तुम्हें इस बात पे भी निराश नहीं करेंगे यहाँ। देखो भाई मेरा बैल तो ऐसा ही है, तुम्हारा पता नहीं कैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बैल होता है, ये हमारा बुल होता है, ये ऐसे घूमता है बिल्कुल। अभी तो ये ओवल बन गया, पूरे बोर्ड पे स्पेस नहीं था ना, पूरा राउंड घूमता है इसके, ये ऐसे करके ऐसे करके घूमता है, ठीक है। और तब ये घूमता है ना, तो क्या होता है, इसमें से कुएं में से पानी निकलता है। इसी मेथड को कहते हैं राहत, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब अगला राहत की एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी गर्मी है, वैसा ही कुछ मेथड मोड। अब क्या होता है, इसमें भी एक वेल होता है, फ्लोट। अब पहले के जमाने के लोग ये तो ना था और नल खोला और आ गया पानी, नहीं, क्या था, कुएं होता था, कुएं में से खींच के पानी निकालना पड़ता था, ठीक है। तो क्या है, इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे एक बाल्टी दे दी जाती थी, और तुम सोचे अरे बाल्टी है, बाल्टा लग रहा है, बाल्टा। ये लगी थोड़ी बहुत बाल्टी। तो ये क्या होता है हमारा, तो इसमें हम यहाँ पे पानी भरते हैं, कुएं में पानी होता है, भरते क्या है, इसमें पानी भर जाता है, तो इसके ऊपर पत्थर रखते हैं, पत्थर, ठीक है। ये नहीं होता कि ये रस्सी है, इसके पत्थर रखते हैं, तो पत्थर की वजह से अपने आप ऊपर आ जाती है बात। इसमें से आदमी पानी निकाल लेते हैं, इसी मेथड को हम मोहट कहते हैं। बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्लियर। अगला हमारा मेथड है चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, कुआं होता है, एक व्हील, ठीक है, मान लो एक कुआं है, क्या यहाँ पे पानी भरा, ये व्हील है, ठीक है, एक व्हील है, ठीक है, पहिया, व्हील मतलब पहिया। ये तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूँ, क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बाल्टियां लगी होती, ये बाल्टी घूमेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, मतलब ये तो बहुत सारी बाल्टियां लगी होती है। अब ये यहाँ आई, ठीक है, तब ये घुमाएंगे ना इसको आदमी, तो ये यहाँ से पानी भर के अपने साथ ऊपर ले, ठीक है, और यहाँ से लोग निकाल लेंगे उस पानी को, ठीक है। ऐसे सभी बाल्टियां पानी भरती और फिर यहाँ से निकाला जाता उनका पानी। यहाँ पे कुछ बड़ा रख देते हैं बर्तन, जो भी टब वब, उसके अंदर पानी डलता रहता है इसमें से, तब उसको घुमाते, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स है हमारे,
ट्यूबवेल, ट्यूबल जानते हो हिंदी में ट्यूबल जिसको कहते हैं, ठीक है, एक वो। अगला हमारे ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, सारे में मतलब पूरे ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, चलिए ग्रुप बैठना, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में हमारा क्या होता है कि जो हमारे प्लांट की जड़ें हैं, हर प्लांट की जड़ों के पास से बूंद बूंद से पानी दिया जाता है, जहाँ पे कम पानी होता है उस जगह पे यूज होता है ड्रिप इरिगेशन, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये तुम्हें जब राजस्थान जाओगे ना, राजस्थान साइड, उस साइड तुम्हें देखने को मिलेगी ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। अगला स्प्रिंकलर, अगला है स्प्रिंकलर। अगला हमारा है, ठीक है, फ्लड इरिगेशन। अब तुम सोचोगे है बाढ़ आ गई तभी उगाते हैं अपना, नहीं, तुमने देखा होगा कि ट्यूबवेल की मदद से, ठीक है, खेतों में कहीं से भी पानी लेके क्या कर देते हैं, पूरे खेत को भर देते हैं, उसी को कहते हैं फ्लड इरिगेशन, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस वीडियो में, अब तुम बोर हो जाओगे, अब पता नहीं कल मिलूंगा मैं, परसों मिलूंगा, क्या पता, इतने भगवान जाने। चलो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी हम करते हैं ये वीडियो भी और ये टॉपिक फिलहाल की वीडियो में, अगली वीडियो में तो पढ़ेंगे